मुगलों ने भारत पर करीब 300 साल तक राज किया। मुगल इतिहास में नूरजहां को सबसे ताकतवर महिला का दर्जा दिया गया। नूरजहां ने विशाल मुगल साम्राज्य पर एक छत्र राज किया। इतिहास कहता है मुगल सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में यूं नहीं थामी। इसके पीछे भी कई वजह रही है। नूरजहां जितनी बड़ी कला प्रेमी थी उतनी ही बहादुर भी थी। चाहे आदमखोर बाघ का शिकार करके गांव वालों को बचाने की बात हो या फिर एक बढ़कर भव्य महल, मकबरे या मस्जिद बनने की बात। यही वजह है कि नूरजहां के किस्से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साहित्य में आज भी जिंदा है। शाही परिवार से कोई ताल्लुक नहीं। कहानी उस दौर की है जब महिलाएं आमतौर पर खुलकर नजर नहीं आती थीं। पर्दों के पीछे से ही उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि पुरुषों के वर्चस्व की दुनिया में अपना परचम लहराने वाली नूरजहां सामान्य परिवार से थी। उनका शाही परिवार से कोई ताल्लुक नहीं था। नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। नूरजहां वो उपाधि है जो मुगल बादशाह जहांगीर से शादी होने के बाद उन्हें मिली। नूरजहां का जन्म 1577 में कंधार में हुआ, जिसे आज अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। माता पिता फारसी थे और उन्होंने सफवी शासन से तंग आकर ईरान छोड़कर कंधार को ही अपना घर बना लिया था। अलग अलग देश में रहने के कारण नूरजहां की परवरिश अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाजों के बीच हुई। उनकी पहली शादी मुगल साम्राज्य के लिए काम करने वाले अली कुली खां से हुई थी। कहा जाता है कि अली कुली ने एक दिन शेर शिकार किया। उसकी इस बहादुरी के कारण मुगल बादशाह ने उसे शेर अफगान की उपाधि दी। शेर अफगान की तैनाती मुगल साम्राज्य के बंगाल में थी, इसलिए शादी के बाद नूरजहां अपने पति के साथ बंगाल चली गई। वहीं एक बेटी को जन्म दिया। एक समय शेर अफगान बादशाह अकबर और उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर दोनों का विश्वास पात्र था, लेकिन जब सलीम ने पिता से विद्रोह किया तो शेर अफगान ने अकबर का साथ दिया और शहजादे सलीम को साथ छोड़ दिया। पति की मौत और इतिहास के करवट लेने का दिलचस्प किस्सा। अकबर का विश्वास पात्र होने के कारण एक समय ऐसे भी आया जब नूरजहां के पति पर जहांगीर के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगे। ऐसा होने पर जहांगीर ने नूरजहां के पति को अपने शाही दरबार में पेश होने का आदेश जारी किया। इसी बात को लेकर बंगाल के गवर्नर और शेर अफगान के बीच जंग हुई, जिसमें शेर अफगान की मौत हो गई। पति की मौत के बाद नूरजहां को जहांगीर के शाही महल में रहने की जगह दी गई। 1611 में नौरोज के मौके पर मीना बाजार में जहांगीर ने उसे देखा और फिदा हो गया। जहांगीर इस कदर उनसे प्रेम करने लगा कि अपनी बेगम बना लिया और कभी मेहरुन्निसा कहलाने वाली महिला को अपनी नूरजहां बेगम की उपाधि दे दी। मुगल साम्राज्य की बागडोर नूरजहां के हाथों में आई। यही वो समय था जब मुगल साम्राज्य बड़े बदलाव से गुजर रहा था। जहांगीर पहले से ही शराब के आदी थे। कई इतिहासकारों का कहना है कि शादी के बाद भी शराब की बढ़ती लत के कारण राजपाट पर ध्यान देना बंद कर दिया। बादशाह ने मुगल साम्राज्य की कमान और महत्वपूर्ण फैसले लेने का अधिकार नूरजहां को दे दिया। नूरजहां के शासन करने से कभी जहांगीर को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक समय ऐसा भी आया जब मुगल साम्राज्य के आदेशों में नूरजहां के दस्तखत दिखने लगे। इससे साफ तौर पर पुष्टि हो रही थी कि कैसे नूरजहां का दबदबा बढ़ रहा है। दबदबा इतना कि पुरुषों के लिए बने बरामदे में बैठक लगाई। मुगल साम्राज्य में तेजी से नूरजहां का दबदबा बढ़ रहा था। साल 1617 में चांदी के सिक्के जारी हुए जिसमें नूरजहां और जहांगीर का नाम लिखा था। उस दौर में सिक्कों पर महिलाओं का नाम होना अपने आप में उपलब्धि थी। उसी दौर में व्यापारियों से लेकर अदालत के अभिलेखों तक ने नूरजहां को विशेष दर्जा देना शुरू कर दिया था। इतिहासकार रूबी लाल ने अपनी किताबों में एक्सप्रेस द
एस्टोनिशिंग रेन ऑफ नूरजहां में एक ऐसे किस्से को दर्ज किया है जो नूरजहां के बढ़ते प्रभाव का उदाहरण देता है। वह लिखती हैं कि नूरजहां अपने दौर में उस शाही बरामदे में आई थी जो सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित था। पुरुषों की दुनिया में नूरजहां ने अपना दबदबा बनाया, शिकार करने, अपने नाम के सिक्के जारी करने, इमारतों को अपने मुताबिक डिजाइन करने और शाही फरमान जारी करने के अधिकार अपने हाथों में लिए। इतना ही नहीं, गरीबी औरतों की मदद करने से लेकर दबे कुचले वर्ग की समस्या का समाधान करते तक में नूरजहां ने बड़ी भूमिका निभाई। जब जहांगीर को बंदी बनाया गया तो बादशाह को बचाने के लिए सेना की कमान भी संभाली। इसलिए इनका नाम मुगल में इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया।